नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रिजू तोमर। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। ये पब्लिक है कि सब जानती है में देखिए भंडारा के सिहोरा से श्याम बंगरे व जितेंद्र पटले की संयुक्त रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनावों में भारत की जनता किन किन मुद्दों पर करेगी वोट? क्या है भारत की जनता की सोच? क्या सोचते हैं वोटर? मोदी सरकार के प्रति ग्रामीणों में क्यों है नाराजगी? किस वजह से किसान है नाराज? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, नोटबंदी, जीएसटी, इन तमाम मुद्दों पर क्या देगी जनता दोबारा मोदी का साथ? मेरा वोट मेरा अधिकार। खबर 24 एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। लोगों के अंदर की बात देखे हमारे साथ। सिहोरा से श्याम बंगरे, जितेंद्र पटले की संयुक्त रिपोर्ट। तो बात करेंगे हम गांव सिहोरा के नागरिकों से कि वो क्या सोचते हैं और कौन कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे। तो बात करेंगे हम कादर भाई से कि वो क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से सरकार ने जो वादे की थी देश की जनता से, सीधे सीधे देश की जनता को धोखा देने का काम किया गया है। ना तो उनको अभी तक के 15 लाख दिया गया है, बिजली बिल में उनका नहीं क्या नुकसान किया गया है, बड़े बड़े वादे किए, बहुत आश्वासन दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आश्वासन दे रही है कि मोदी जी की गवर्नमेंट थी इसके पहले कि वो बोले कि 15 लाख देंगे। अभी राहुल गांधी का भी वही एक स्टेटमेंट आया था कि 72,000 रुपए ईयरली आपके अकाउंट में डालेंगे। मतलब ये गिफ्ट समान हो गया। जो जनता के अधिकार है उनको काम के बदले रोजगार वगैरह नहीं मिल सकता। तो इस पर क्या कुछ बोलोगे? नहीं, ऐसा है कि 15 लाख में और 72,000 में तो फर्क है। हम व्हाट्सएप पे नहीं क्या, फेसबुक पे अभी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, मैंने खुद ने उनका फेसबुक पे देखा है। उनका खुद का ऐसा नहीं क्या समर्थन है कि जो 72,000 रुपए राहुल गांधी जी ने बोला है वो सामाजिक रूप से नहीं क्या लोगों को दिया जा सकता है। मतलब कि आपका जो व्यू अपन देख सकते हैं कि रोलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। बिल्कुल सच है ना। झूठी सरकार का कौन समर्थन करेगा? और 72,000 का नियोजन भी हुआ है, नियोजन भी किया गया है। 72,000 जो राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चर में लिखा है कि 72,000 रुपए देंगे हम जनता को, जिसका वार्षिक उत्पन्न 12,000 के कम है उनको दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था करी जाएंगी। उसका मैन्युफैक्चर उनमें बता दिया और नियोजन करके रखा है मोदी सरकार जैसे। देखिए बात ये भी है कि सेक्शन 336 कॉन्स्टिट्यूशन का हम अगर सोचते हैं तो हर वो इंसान वोट कर सकता है, समान वोट करते हैं सभी के सभी, फिर वो राहुल गांधी हो या फिर इंडिया का कोई भी सिटीजन समान वोट करता है। तो क्या कुछ आप उम्मीदें रख के वोट करोगे इस समय? बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम देश के हर नागरिक वोट करेंगे, खुद के लिए वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान में हमको हक और अधिकार दिया है, जो वोट डालने का, जो सही इंसान को चुनने का, वो अधिकार हमारे पास है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि तत्कालीन गवर्नमेंट, फिर वो गौरी लंकेश हो, पानसरे हो, दाभोलकर हो, इनको गोली मारकर उड़ा दिया। ये एक पत्रकार थे। आज सिचुएशन ये है कि पत्रकार एक तो सरेंडर हो जाता है या अगर अलग से लिखता है सरकार के विरोध में तो उस पर गोली दाग दी जाती है। देखिए ये तो सारी देश की जनता जानती है कि ये काम कौन कर रहा है। कुछ मीडिया तो बिक चुकी है, जो सरकार बोल रही है वो मीडिया दिखा रही है। आज की जो पत्रकारिता की स्थिति हम देखते हैं नेशनल लेवल पे या फिर स्थानिक लेवल पे भी हम अगर बोल सकते हैं इसमें, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे आप पत्रकारों की ओर से? मुझे तो ऐसा लगता है कि देश की अगर चौथा स्तंभ अगर माना जाता है मीडिया को, मीडिया ही अगर इस तरीके का काम करेगी तो सुशिक्षित बेरोजगारों का नहीं क्या जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, और भी नहीं क्या मालूम है कि काफी सारे मुद्दे हैं जिसपे नहीं क्या चर्चा होती ही नहीं। आज जैसे कि भंडारा गोंदिया का लोकसभा चुनाव अपन वोट करने जाएंगे तो कौन कौन से उम्मीदवार, जैसे अभी राजेंद्र पटले अपक्ष में से खड़े हुए हैं, उसके बाद में नाना पंचबुद्धे जी घड़ी के सिंबल के नीचे खड़े हुए हैं और शायद सुनील मेंढे जी कमल के पंजे के निशान पे खड़े हुए हैं। तो तीनों में आप क्या कंपेयर करते हो, कौन बेस्ट चुनते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि नाना भाऊ पंचबुद्धे ही ठीक रहेंगे, क्योंकि उनके साथ में सबसे बड़ा चेहरा जो है वो माननीय श्री राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल भाई जी पटेल है, जिन्होंने काफी सारा विकास का काम भंडारा गोंदिया जिला में किया है। एज ए सिटीजन आप ये सोचते हो कि सिंबल के नीचे घड़ी, अगर आप घड़ी की बात करते हो तो घड़ी के सिंबल के नीचे पटेल का अगर चेहरा छोड़ दिया जाए तो जो स्थानिक नेता हम कहते हैं इन्होंने उस सिंबल को गंदा किया है, मैला किया है, या वो सिंबल के नीचे करप्शन किया है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे उम्मीदवार भी बाकी जो उम्मीदवार है, जो अपोजिट उम्मीदवार है, सुनील जी मेंढे बीजेपी से खड़े हुए हैं,
बीएसपी से मैडम खड़ी हुई है, उससे अच्छा चेहरा नानाभाऊ पंचबुद्धि का है। लेकिन आज जो बीजेपी के नेता लोग जो जितने भी सभा हमारे जिले में हो रही है, दोनों जिले में हो रही है, वो इंट्रोडक्शन देने तैयार नहीं है उम्मीदवारों का कि सुनील मेंढे है, वो सिर्फ मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। और हमने फेसबुक पे देखा है नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण दिया उन्होंने अपना खुद के उम्मीदवार का नाम नहीं ले सका। मोदी साहब अपने उम्मीदवार का नाम नहीं ले सकते। एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी 5 वर्षों तक, ये हम बोल सकते हैं, तो उसका जो विरोध दिखना चाहिए था, जैसा कि आप घड़ी की बात करते हो, उसका जो विरोध दिखना चाहिए था सरकार के विरोध में, तो वो 5 साल में कुछ ऐसा स्पेशल विरोध नहीं दिखने को मिला घड़ी का। वो विरोध जिस दिन पेटी खुलेंगी उस दिन विरोध दिखेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रफुल्ल भाटी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, नाना पंचबुद्धि खासदार बनना तय है। चलो, तो बात कर रहे थे हम सिहोरा के सिटीजन नागरिक, हम बोल सकते हैं कि वो क्या कौन कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे। उन्होंने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपए दिए बोल रहे थे अकाउंट में, वो आज तक नहीं आया, कभी नहीं आएगा। के साथ खिलवाड़ किया उसने माफी के नाम पे, सब कर्ज माफी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा रोष बात क्या अगर करेंगे हक की, किसानों के अगर हक की बात करते हो तो किसानों में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। एज ए सिहोरा 1350 हेक्टेयर